बीरबल और खजाने के 3 नकली वारिस। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी घटना घटी। राजमहल के द्वार पर 3 आदमी एक साथ आ पहुंचे। सभी रेशमी कपड़ों में, माथे पर तिलक लगाए और हाथ में कुछ दस्तावेज लिए हुए। दरबार ने पूछा, कौन हो तुम लोग? पहला बोला, हम सम्राट अकबर के पुराने मित्र राजा हरिदेव के उत्तराधिकारी हैं। दूसरा बोला, नहीं, मैं असली उत्तराधिकारी हूं। ये दोनों झूठे हैं। तीसरा मुस्कराया, तुम दोनों झूठे हो, मैं असली वारिस हूं, मेरे पास सबूत भी है। दरबान हैरान हो गया। तीनों ने कहा कि वे राजा हरिदेव के एक ही खोए हुए पुत्र हैं, जिनका निधन हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। और अब जब राजकोष का वो गुप्त खजाना मिलने वाला था, जो हरिदेव ने अकबर के पास सुरक्षित रखा था, तब ये तीनों वारिस अपने अपने सबूत लेकर दरबार में आ गए। अकबर ने दरबार में इन तीनों को बुलाया। तीनों आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। अकबर बोले, तीनों में से एक ही असली हो सकता है, पर कौन? बीरबल मुस्कराए, महाराज, लगता है आज सच की परीक्षा होगी। हर झूठ अपने निशान छोड़ता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। अकबर ने कहा, हर कोई अपना परिचय दो। पहला बोला, मेरा नाम विक्रम हरिदेव है। पिता ने बचपन में मुझे जंगल में छोड़ा था, क्योंकि राज्य पर शत्रु हमला हुआ था। मैं उनकी तलवार की नोक पर लिखा श्लोक याद रखता हूं, सच्चा खून कभी झूठ नहीं बोलता, यही मेरी पहचान है। दूसरा बोला, मैं नरेश हरिदेव हूं। मेरी मां ने मरते समय पिता का यह पत्र दिया था। ये मेरे सच्चे बेटे के लिए है, यही दस्तावेज मेरे पास है। तीसरा बोला, मैं ध्रुव हरिदेव हूं। बचपन में पिता के सेवक ने मुझे विदेश भेज दिया था। मैं पिता के बनाए हुए एक गुप्त गीत को जानता हूं, जो उन्होंने सिर्फ मुझे सुनाया था। तीनों ने अपने अपने सबूत पेश किए। दरबार में कानाफूसी मच गई। कोई कहता पहला सच्चा है, कोई कहता तीसरा बहुत चालाक है। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है कि सच्चा कौन है। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। उनके चलने का अंदाज, उनके हाव भाव, बोलने की शैली। पहले व्यक्ति की तलवार पर हरिदेव का चिन्ह खुदा हुआ था, पर वो नई चमक रही थी, जैसे हाल ही में बनाई गई हो। दूसरे के पास जो दस्तावेज था, उस पर स्याही बहुत पुरानी लगती थी, लेकिन उस पर लगी मोहर कुछ अलग आकार की थी। तीसरे ने जो गीत गाया, उसमें शब्द तो पुराने थे, पर लय आधुनिक थी, जैसे किसी ने उसे सुना नहीं, बल्कि रचा हो। बीरबल सोच में पड़ गए। तीनों चालाक हैं, अब इन्हें चाल से पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे 3 दिन चाहिए। मैं इन्हें एक परीक्षा से गुजारूंगा। जो असली वारिस होगा, वही पास होगा। अगले दिन तीनों को हरिदेव के पुराने महल में ले जाया गया। महल अब जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर हरिदेव की स्मृतियां बसी थी। पुरानी तलवारें, चित्र और एक विशाल घड़ी, जो सालों से बंद थी। बीरबल बोले, जो असली पुत्र होगा, उसे यहां कुछ तो याद होगा। पिता की कोई बात, कोई निशानी। पहला व्यक्ति सीधा एक तलवार की ओर गया। बोला, ये मेरे पिता की थी। बीरबल ने कहा, अगर ये उनकी थी, तो इस पर लिखा क्या है? वो हकलाया, इस पर नाम लिखा है शायद। बीरबल मुस्कराए, गलत, इस तलवार पर लिखा है, धैर्य सबसे बड़ी जीत है। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा और एक पुराना पत्र उठाया। बोला, ये मेरे पिता का लिखा हुआ है। बीरबल ने पूछा, पढ़ो। वो बोला, इस पर लिखा है, मेरा नाम नरेश है। बीरबल बोले, गलत, ये पत्र हरिदेव ने अकबर को भेजा था, अपने बेटे के नाम नहीं। तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ा और दीवार पर टंगी बंद घड़ी को छुआ। धीरे से बोला, पिता कहते थे, समय कभी रुकता नहीं बेटा, बस हमें चलना होता है। बीरबल चौंके। ये बात हरिदेव अक्सर कहा करते थे। ये उनके दरबार में मशहूर थी। अकबर ने भी सुना था ये वाक्य। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, शायद ये तीसरा असली है,
पर मैं अभी निष्कर्ष नहीं दूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने कहा, राजकोष से 3 संदूक लाए गए हैं। इनमें से एक में असली खजाना है और 2 में कुछ नहीं। जो असली वारिस होगा वही जान पाएगा कि कौन सा संदूक असली है। तीनों संदूक सोने जैसे दिखते थे। पहला व्यक्ति झटपट पहला संदूक खोलने पहुंचा, दूसरा सोच में पड़ा और फिर दूसरा चुना। तीसरा व्यक्ति शांत खड़ा रहा। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों नहीं चुन रहे? तीसरे ने कहा, अगर खजाना सच में मेरे पिता का था तो वो मेरे पास खुद आएगा। मुझे उसकी पहचान नहीं करनी पड़ेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, याद है महाराज, हरिदेव हमेशा कहते थे, जिसे पाने की चाह कम हो वही पाने के योग्य होता है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, लगता है तुम्हें अपना जवाब मिल गया। बीरबल बोले, अभी नहीं महाराज, अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। तीसरे दिन बीरबल ने कहा, राजा हरिदेव की असली पहचान केवल उनके गुप्त पत्र में छिपी है। वो पत्र जिसे उन्होंने अकबर को दिया था, और उसमें उन्होंने एक गुप्त प्रश्न लिखा था जिसका उत्तर केवल उनका बेटा जान सकता है। अकबर ने उस पुराने पत्र को निकाला। उसमें लिखा था, मेरा पुत्र जानता है कि मेरे राजमहल में कौन सी चीज सबसे मूल्यवान है, वो जिसे मैंने कभी किसी को नहीं दिया। अकबर बोले, अब बताओ, हरिदेव की सबसे मूल्यवान चीज क्या थी? पहला बोला, उनकी तलवार। दूसरा बोला, उनका ताज। तीसरा बोला, उनकी प्रजा। बीरबल ने मुस्कराया, सही जवाब। अकबर ने पत्र खोला। उसके नीचे लिखा था, मेरी सबसे मूल्यवान चीज मेरी प्रजा है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल बोले, महाराज, ये तीसरा व्यक्ति ही असली वारिस है। पर तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। पहले 2 झूठे वारिस अचानक हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम जीत गए, पर यह सब खेल ही तो था। अकबर चौंके, क्या मतलब? उन्होंने कहा, हम तीनों असली वारिस नहीं, हम ठग हैं। हमें किसी ने भेजा था ये देखने के लिए कि बीरबल की बुद्धि अब भी वैसी है या नहीं। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल शांत रहे, मुझे पहले से पता था। अकबर चौंके, क्या? बीरबल बोले, महाराज, असली चाल मैंने इनसे पहले ही चली थी। तीसरे को मैंने पहचान लिया था, वो भी ठग था, लेकिन मैंने उसे पकड़ने के लिए ही असली बना दिया। अगर वो झूठा न होता तो मेरे सवाल पर प्रजा न कहता, क्योंकि असली वारिस अपने पिता को पहले राजा और फिर पिता समझता, पर इसने जनता का नाम लिया ताकि वह महात्मा लगे। जब एक साधु ने कहा, मैं भगवान हूं, और बीरबल ने साबित की सच्चाई। एक दिन अकबर के राज्य में एक अजीब खबर फैल गई। एक साधु आया है जो खुद को भगवान बताता है। यह सुनकर पूरा शहर कौतूहल से भर गया। किसी ने कहा, वो लोगों को आशीर्वाद देते ही उनकी बीमारियां ठीक कर देता है। दूसरे ने कहा, वो तो बिना देखे ही सबका भविष्य बता देता है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उस साधु के डेरे पर उमड़ने लगी। वो साधु सफेद दाढ़ी वाला, लंबे बालों वाला, माथे पर बड़ा तिलक लगाए था। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थी, आवाज धीमी लेकिन रहस्यमयी। वो ऊंचे मंच पर बैठकर बोलता, मैं भगवान का अवतार हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उसे फूल, पैसे, अनाज सब चढ़ाने लगे। धीरे धीरे साधु की भक्त मंडली बन गई। एक सुबह अकबर का दरबार लगा था। राजकवि, मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी जगह बैठे थे। तभी एक सैनिक घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, एक साधु खुद को भगवान कह रहा है और जनता उसे पूज रही है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। हमारे राज्य में भगवान और हमें खबर नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, भगवान अगर धरती पर आए भी हैं तो उन्हें दरबार की इजाजत की जरूरत नहीं, परंतु मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है। अकबर बोले, तो ठीक है बीरबल, तुम जाकर पता लगाओ। अगर वो सच में भगवान है तो हम सब उनके दर्शन करेंगे, और अगर नहीं तो लोगों को भ्रम से मुक्त करो।
बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म सर, आंखों पर। अगले दिन बीरबल सादे कपड़ों में भेष बदलकर साधु के डेरे पर पहुंचे। सामने हजारों लोग बैठे थे। साधु ऊंचे आसन पर बैठा ओम का जाप कर रहा था। भीड़ के बीच से बीरबल ने कहा, महात्मा, सुना है आप भगवान हैं? साधु ने आंखें बंद रखकर कहा, सवाल नहीं भक्त, विश्वास करो। भगवान को प्रश्न नहीं, भक्ति चाहिए। भीड़ ने जय भगवान के नारे लगाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अगर आप सच में भगवान हैं तो कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि सबका संदेह मिट जाए। साधु ने पास रखा पानी का लोटा उठाया और बोला, ये पानी अब पवित्र है, इसमें जो पिएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। भीड़ झुक गई। कई लोगों ने वो पानी पिया और साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बीरबल ने ध्यान से देखा। पानी वही था जो पीछे रखे घड़े से निकाला गया था और उसका चमत्कार सिर्फ शब्दों में था। बीरबल मन ही मन बोले, ये साधु भक्तों की श्रद्धा से खेल रहा है, अब इसे बैंड-काप करना ही होगा। दरबार में लौटकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये साधु कोई भगवान नहीं बल्कि बहुत चालाक आदमी है। वो लोगों की भोली आस्था को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बीरबल बोले, अभी नहीं, लेकिन 2 दिन का समय दीजिए। मैं ऐसा सबूत दूंगा कि खुद वो साधु अपने झूठ को मान लेगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, देखता हूं तुम्हारी चाल कैसी होती है। रात को बीरबल ने अपने खास जासूसों को भेजा। आदेश था, साधु के डेरे पर नजर रखो, क्या करता है, क्या खाता है, सब रिपोर्ट करो। सुबह जब रिपोर्ट आई तो बीरबल मुस्कुरा उठे। रिपोर्ट में लिखा था, साधु आधी रात को अकेले रसोई में गया, खुद के लिए खिचड़ी पकाई और पेट भरकर खाई। बीरबल बोले, बस भगवान की भूख का सबूत मिल गया। अगले दिन बीरबल ने साधु को संदेश भेजा, जहां पनाह, अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं, कृपया दरबार पधारें। साधु को डर तो लगा, लेकिन अहंकार ने कहा, मुझे कौन पकड़ सकता है, मैं भगवान हूं। तीसरे दिन दरबार सजा। चारों ओर चमचमाती दीवारें, सुगंधित धूप और बीच में अकबर शाही गद्दी पर। साधु प्रवेश करता है, पीछे से मंत्रोच्चार की गूंज। अकबर बोले, स्वागत है भगवान जी, कृपया हमारे दरबार को अपनी कृपा से पवित्र कीजिए। साधु गर्व से बोला, राजन, तुम्हें धन्य होना चाहिए कि तुम ईश्वर से मिल रहे हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, कुछ सवाल पूछने की अनुमति है? साधु ने आंखें मूंदी। पूछो, पर याद रखना, भगवान की परीक्षा लेने वाला पापी होता है। बीरबल बोले, प्रभु, आप तो सब जानते होंगे, बताइए, हमारे महाराज के सिर पर कुल कितने बाल हैं? साधु मुस्कुराया, ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल भगवान नहीं बताते। बीरबल बोला, तो कुछ बड़ा सवाल बताइए, कल रात महाराज ने क्या सपना देखा था? साधु हड़बड़ाया, भगवान हर बात बताने नहीं आता। अकबर हंस पड़े, लगता है भगवान को याद नहीं। दरबारियों में ठहाके गूंज उठे। बीरबल ने कहा, प्रभु, एक और सवाल, क्या भगवान को भूख लगती है? साधु बोला, नहीं, भगवान भूख और प्यास से परे है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो फिर कल रात आपके डेरे से खिचड़ी की खुशबू क्यों आ रही थी? हमारे आदमी ने आपको खुद खाते देखा। साधु सक्का गया, वो तो प्रसाद था। बीरबल ने पूछा, तो क्या प्रसाद भगवान खुद खाते हैं पहले? पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारे भगवान जी को खिचड़ी बहुत प्रिय है। तीसरा सवाल, भगवान गलती कर सकता है? बीरबल बोले, प्रभु, क्या भगवान गलती कर सकता है? साधु बोला, कभी नहीं, भगवान कभी गलत नहीं होता। बीरबल ने कहा, तो जब आपने पिछले हफ्ते नगर की एक विधवा से कहा कि उसका पति परलोक में सुखी है और वो आज आकर दरबार में जीवित मिलने पहुंचा, क्या ये आपकी गलती नहीं थी? साधु के चेहरे का रंग उड़ गया।
अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? एक स्त्री आगे आई। हाँ जहांपनाह, यही साधु मुझसे कह रहा था कि मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन वो तो अगले दिन ही लौट आए। अब साधु के पैर कांपने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे ये तो झूठा है। बीरबल बोले, प्रभु, अगर आप सच में भगवान हैं तो अपने शरीर पर एक घाव कर दिखाइए। अगर आप ईश्वर हैं तो खून नहीं निकलेगा। साधु पीछे हट गया। भगवान परखने के लिए ये सब नहीं करता। बीरबल ने कहा, क्यों, डर गए क्या? भगवान को डर कैसा? साधु गुस्से में चिल्लाया, तुम पाप कर रहे हो, मुझे भगवान न मानकर। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर भगवान को पाप या अपमान से फर्क पड़ता तो वो भगवान नहीं, इंसान होता। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर उठकर बोले, बस बीरबल, अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। ये साधु धोखेबाज है। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस व्यक्ति की झोपड़ी की तलाशी लो। कुछ ही देर में सैनिक लौटे। उन्होंने रिपोर्ट दी, जहांपनाह, वहां बहुत सारा सोना, चांदी और लोगों के चढ़ाए सिक्के मिले हैं। साथ ही कई नकली चमत्कार के उपकरण, धुआं बनाने की डिब्बी, रंग बदलने वाले तेल और कुछ मंत्रों की किताबें। अकबर ने गुस्से में कहा, तो ये जनता की श्रद्धा लूट रहा था। साधु घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो जहांपनाह, मैंने केवल प्रसिद्धि के लिए ये नाटक रचा था। बीरबल बोले, भगवान बनने की कोशिश करने वाला मनुष्य अंत में खुद को भी नहीं पहचान पाता। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि सच्चाई का जादू सबसे बड़ा होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, झूठ चाहे भगवान का रूप क्यों न ले, पर सत्य के सामने उसका रंग उतर ही जाता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने आदेश दिया कि जो भी साधु को दान दे चुका है उसे उसकी वस्तुएं वापस दिलाई जाए। शाम को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोगों की आस्था इतनी भोली क्यों होती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों से थक जाता है तो उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे आशा दे, और यही लोग ऐसे नकली साधुओं के शिकार बनते हैं। सच्चा संत वो नहीं जो खुद को भगवान कहे, बल्कि वो है जो दूसरों में भगवान देखने की दृष्टि दे। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा तुमने बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। कहानी की सीख, झूठ चाहे कितना भी चमकीला क्यों न हो, सत्य की एक किरण उसे भस्म कर देती है। आस्था अच्छी बात है, पर आंख बंद कर विश्वास करना मूर्खता है। असली संत वही है जो लोगों को खुद की शक्ति पहचानना सिखाए, न कि खुद को भगवान कहकर उनकी श्रद्धा लूटे। रात में अकबर के महल की बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल सितारों की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, भगवान को देखने के लिए मंदिर या साधु की जरूरत नहीं, वो तो हर सच्चे दिल में बसता है। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारे दिल में तो उसने अपना पूरा घर बना लिया है। बीरबल, दोनों की हंसी रात की शांति में गूंज उठी। और एक बार फिर बीरबल की बुद्धि ने पूरे राज्य को एक सच्चा सबक सिखा दिया, जो खुद को भगवान कहे उससे सावधान रहो। असली भगवान वही है जो तुम्हारे भीतर सच्चाई का दीप जलाए। अकबर और बीरबल का उल्टा मुकदमा। जब बीरबल खुद कटघरे में गया, सुबह का समय था। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। कई वजीर अपनी शिकायतें रख रहे थे, कई दरबारी दूसरों की बुराई करने में व्यस्त थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे शांत मुस्कान के साथ सब सुन रहे थे। लेकिन आज बीरबल कुछ देर से दरबार पहुंचा था। जैसे ही बीरबल ने कदम रखा, अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? तुम देर से आए हो। बीरबल ने झट जवाब दिया, जहांपनाह, आज देर तो हुई, पर कारण बड़ा रोचक है। आते समय रास्ते में एक मामला सुलझाना पड़ा, एक गाय और कसाई के बीच का झगड़ा।
दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर बोले, गाय और कसाई का झगड़ा, वो भी तुम्हें सुलझाना पड़ा? बताओ तो सही। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, वो बाद में सुनाऊंगा। पहले आपसे एक निवेदन है। आज एक मुकदमा दरबार में चलाइए, लेकिन इस बार मैं खुद कटघरे में रहूंगा। अकबर चौंके, क्या मतलब? तुम अपराधी बनोगे? बीरबल बोला, जी बिल्कुल। आज मैं चाहता हूं कि दरबार में उल्टा मुकदमा हो, यानी आरोप मुझ पर असली दोषी कोई और। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, मजेदार विचार है। चलो, आज दरबार में यही नाटक होगा। शुरू करो मामला। दरबार में चारों ओर सन्नाटा फैल गया। बीरबल कटघरे में खड़ा था और अकबर सिंहासन पर बैठे न्यायाधीश की भूमिका में। एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, आगे आया और बोला, जहांपनाह, इस बीरबल पर आरोप है कि इसने बादशाह का समय बर्बाद किया है। हर रोज अपनी चालाक बातों से आपकी नींद उड़ा देता है और दरबार के सब मंत्री इसके आगे बौने लगते हैं। अकबर हंसे, वाह, तो तुम इस मामले के गवाह हो? दरबारी बोला, जी हां, और मेरे साथ कई लोग हैं। ये बीरबल सबको अपनी बुद्धि से छोटा दिखाता है। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, अगर ये मेरा अपराध है तो मुझे सजा दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, दरबार में ये उल्टा मुकदमा शुरू होता है। मैं तुम्हें आरोपी मानता हूं, पर याद रहे, तुम खुद अपना वकील होगे। दरबारी ताली बजाने लगे। अब बीरबल का हंसी मजाक वाला न्याय नाटक शुरू हो गया था। पहले गवाह के रूप में बुलाया गया दरबारी खाजिनदार लाला गोपीनाथ। वो घबराया हुआ बोला, जहांपनाह, बीरबल बहुत चालाक है। एक बार मैंने कहा कि सोना सबसे कीमती होता है, तो इसने कहा, नहीं, इंसान की बुद्धि सबसे कीमती है। अब बताइए, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हें बुरा लगा कि उसने बुद्धि को सोने से ऊपर बताया? जी, बहुत बुरा लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, क्या दरबार में ऐसा कोई है जिसे बुद्धि से ज्यादा सोना प्यारा हो? सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, गवाह को हटाओ, ये तो खुद फंस गया। दूसरा गवाह आया, मंत्री अब्दुल खान। उसने कहा, जहांपनाह, एक दिन बीरबल ने कहा था कि बादशाह का सबसे बड़ा खजाना उसके सच्चे मंत्री होते हैं। मुझे लगा वो खुद की तारीफ कर रहा है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने सच ही कहा था, पर अगर ये मंत्री झूठा खजाना है तो इसमें मेरी क्या गलती? दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर मुस्कुराए, लगता है ये आरोपी नहीं, वकील है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ आरोप है कि तुम अपने चतुर जवाबों से सबको हरा देते हो। इस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर चतुराई अपराध है तो मुझे सोने का ताज पहनाकर कैद कर दीजिए, ताकि बाकी लोग समझ जाए समझदारी के भी सजा मिलती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब असली मोड़ आया। वो दरबारी जिसने ये मुकदमा शुरू कराया था बोला, जहांपनाह, बीरबल ने एक बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। अकबर ने चौंक कर पूछा, कब? दरबारी बोला, एक दिन आपने कहा था कि कोई भी आपकी बगैर अनुमति दरबार के दरवाजे पर न रुके, पर बीरबल वहां रुककर एक बूढ़ी औरत से बातें कर रहा था। अकबर बोले, सच बीरबल? बीरबल ने शांत होकर कहा, जी सच है जहांपनाह। वो बूढ़ी औरत दरबार में आने से डर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि राजा गरीब की नहीं सुनता। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अकबर ही वो राजा है जो गरीब की बात सबसे पहले सुनता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में भावनाएं उतर आई। बीरबल, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि मेरी इज्जत बढ़ाई। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, कभी कभी नियम तोड़ना भी न्याय की रक्षा करता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हारा पक्ष मजबूत है,
लेकिन नाम तो उल्टा मुकदमा है, इसलिए तुम्हें किसी पर आरोप लगाना ही होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, तो मैं आरोप लगाता हूं आप पर। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, मुझ पर? यह कैसी गुस्ताखी? बीरबल बोला, जहांपनाह, आपने मुझे अपराधी बनाया, जबकि मेरा अपराध था सच्चाई बोलना, ईमानदारी दिखाना और बुद्धि से दूसरों को सिखाना। तो मैं आरोप लगाता हूं कि आपने बुद्धि को कटघरे में खड़ा कर दिया। अकबर स्तब्ध रह गए। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, आज का मुकदमा सचमुच उल्टा मुकदमा बन गया। अकबर बोले, आज मैं ऐलान करता हूं, इस दरबार में बीरबल पर कोई अपराध नहीं, बल्कि उसका अपराध यही है कि वो दूसरों से ज्यादा समझदार है। दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने आगे कहा, और जो दूसरों की बुद्धि से जलते हैं, वे खुद सबसे बड़े अपराधी हैं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि इस दरबार की अंतरात्मा हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर मेरी बुद्धि आपकी सेवा में न आए तो उसका कोई अर्थ नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए सजा यही है कि तुम रोज अपनी चतुराई से मुझे परेशान करते रहो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपकी ये सजा मेरे लिए इनाम है। दरबार के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे। सब कह रहे थे, आज तो दरबार में न्याय भी मुस्कुरा उठा। बीरबल ने तो उल्टा मुकदमा सीधा कर दिया। अकबर ने दरबारियों से कहा, याद रखो, सच्चा न्याय वही है जिसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल हों। कानून सिर्फ डर से नहीं, समझ से चलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और जहां समझ न हो वहां हर मुकदमा उल्टा रही होता है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, बुद्धि का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। सच्चा न्याय वही है जिसमें दिल की करुणा और दिमाग की समझ दोनों हो। कभी कभी नियम तोड़ना गलत नहीं होता, अगर उससे इंसाफ हो। बीरबल और खोया हुआ सुमन का हार। एक दिन दरबार में सुबह की रौनक थी। अकबर तख्त पर बैठे, संगीत की मीठी तान चल रही थी और दरबारियों की भीड़ में हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। तभी राजमहल की मुख्य द्वारपाल भांजी दौड़े आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेचैनी थी। हुजूर, सुमन रानी का कीमती हार, जो आज सुबह प्रदर्शनी के लिए सजाया गया था, खो गया। उसने स्वरों में तड़प जोड़कर कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो हार सिर्फ सोना रत्न का नहीं, वो सुमन रानी की मां की याद थी, चलती हुई विरासत। अकबर के चेहरे पर चिंता उभर आई। रानी सुमन शोकाकुल होकर महल के आंगन में आ बैठी। उसकी आंखों में बहने वाले आंसू किसी तलवार से कम न थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इसे खोज पाओगे? बीरबल ने सिर हल्का झुकाकर कहा, महाराज, चोरी जहां दिल को छू ले वहां सूक्ष्म जवाब छुपा होता है। मैं हार वापस दिलाने की कोशिश करूंगा, पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हार किसने छिपाया। वो दिन बीत गया और बीरबल ने गुप्त पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने महल के उन कर्मचारियों की सूची बनाई जो हाल ही में हार के पास गए थे। सजाने वाले, सजावट के सहायकों और प्रदर्शनी के पहले दिन उपस्थित 4 दरबारी। बीरबल चुपके से उन चारों को अलग अलग बुलाता और उनके कपड़ों, जूतों और हाथों की सूक्ष्म बारीकियों पर नजर रखता। उसने नोट किया, एक सजाने वाले के हाथ पर मिट्टी की हल्की सी गुंजाइश थी, दूसरे के बाजू पर मोती का एक छोटा सा धब्बा, तीसरे की झोली में सूती धागे के कुछ कण। पर सबसे अजीब बात वो देखी जब उसने एक सफेद कागज का छोटा सा टुकड़ा पाया, जिस पर कहीं मिट्टी नहीं, बल्कि तेज खुशबू की हल्की सी बूबी थी। बीरबल ने योजना बनाई। उसने महल के आंगन में एक बड़ा सा छिपा, हिडन बक्सा रखा और उसमें नकली, सस्ते रत्न का हार रखा। उसने घोषणा करवाई
कि जो भी उस हार को बिना बताए दरबार में लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। जिस शाम घोषणा हुई, महल में हर कोई बेचैन था। कुछ लोग असहज मुस्कान के साथ हार के पास गए, कुछ दरबारियों ने झट से देखा और पीछे हट गए। तभी एक नौकरानी ने छिपकर बक्से के पास से गुजरते हुए आहिस्ता सा बक्सा छू लिया, पर उसकी चाल थोड़ी विचित्र थी। हाथ लौटते समय उसकी बिंदिया हल्की सी चमकी और कानों के पास एक मोती चटक पड़ा। बीरबल ने आंखें पिघलाते हुए उस नौकरानी को बुलाया। तुम्हारा नाम? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। नौकरानी की आंखों में डर था, पर उसने कहा, मैं केवल महल की सेवा करती हूं, महाराज। पर मैं नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, पर क्या तुम दया करके बताओगी कि हार के खोने से पहले तुमने क्या देखा था? नौकरानी हिचकिचाई, फिर बोली, महाराज, कल रात मैंने एक अजनबी देखा। वो हरे रंग की चादर ओढ़े था और उसकी सांसों से हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर जब मैं पीछे मुड़ी तो उसने आंगन के पास एक फूलों की गमला उठाई और रख दी। बीरबल के होठों पर तेज मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि हार को छिपाने वाला कोई नाटकीय व्यक्ति था, कोई जो फूलों और खुशबू से जुड़ा था। अगले दिन बीरबल ने महल के बाग की जांच की। उसने देखा कि बाग के कोने में वही फूलों का गमला थोड़ी सी मिट्टी के निशान के साथ खड़ा है, और गमले के पास जमीन पर कुछ मोती के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे थे। बर्दाश्त न होते हुए बीरबल ने पास जाकर जांच की और पाया कि कोई छुपकर वहां कुछ रख गया था। उसने गमला उठाया और ज्यों ही मिट्टी के नीचे हाथ डाला, उसे प्राचीन कपड़े में लिपटा हुआ वो हार मिला। दरबार में सबको बुलाकर उसने सच्चाई बताई, पर सभी चौंक गए जब उसने कहा कि उसने हार बाग में इसलिए रखा क्योंकि जो चोर था उसने सोचा कि फूलों के बीच हार सुरक्षित रहेगा। पर असली नाटक तो तब हुआ जब उसने हार वहीं से उठाकर कुछ दिन बाद लौटाने की सोची और भूल गया। सुमन रानी ने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारा धन्यवाद। पर बताइए कि असली चोर कौन था? बीरबल ने धीरे से कहा, असली चोर कोई महल कर्मी नहीं था। वो एक वृद्ध महिला थी जो फूलों को पानी देती थी और शायद हार की चमक देखकर उसे उठा लाई थी। पर उसने जो किया उसे पछतावा हुआ और सच बताने से पहले ही उसे भूल हो गई, इसलिए हार बाग में पड़ा रहा। अकबर ने कहा, तो हम उस महिला को दंड देंगे? बीरबल ने ठंडे दिमाग से कहा, महाराज, दंड से अधिक जरूरी है समझ और सुधार। वो महिला गरीब थी। उसे शिक्षा और एक छोटा काम दे देने से न केवल उसने सुधर कर दिया, बल्कि उसने भविष्य में दूसरों की मदद भी की। सुमन रानी ने हार वापस पाकर बधाई दी और उस वृद्धा को रोजगार देकर महल की बाग की देखभाल सौंपी गई। कहानी की सीख, चोरी की जड़ कभी कभी लालच नहीं, बल्कि जरूरत और भूल भी होती है। दंड से पहले समझ और मौका दिया जाए तो लोग बदल भी सकते हैं। कहानी 2, बीरबल और 3 रंगों का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक भयंकर बहस छिड़ गई। शहर के 3 प्रसिद्ध व्यापारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि किसी ने उनकी खास रंगीली डाई रंग की थैली चुरा ली। ये तीनों रंगमहारथी थे, लाल, पीला और नीला, जिनके कपड़े पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। बिना रंग। जैसा हो गया, अकबर ने कहा, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा उसे इनाम। तीनों व्यापारी एक साथ दरबार में खड़े थे। हर एक का रंग बिरंगा जूत और कपड़ा उनकी शान दर्शाता था, पर उस दिन उनकी आंखों में जलन थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, चलो हम 3 दिनों तक ये खेल खेलें। मैं अपने तरीके से सच्चाई जान लूंगा। पहले दिन बीरबल ने शहर भर में छोटे छोटे संकेत छोड़े। उसने हर रंग के व्यापारी से उनके तंबू के पास छोटी छोटी चीजें रखवाई, जैसे कि लाल वाले के पास गुड़ की गड़िया, पीले के पास हलवा खाने की कटोरी और नीले के पास चने की थाली। फिर उसने गांव के कुछ बच्चों को बुलाया और कहा कि
वे रात में हर तंबू के पास जाकर देखें कि कौन कौन सी चीज गायब होती है। अगली सुबह रिपोर्ट आई, लाल वाले के पास रखी गुड़िया बनी रही, पीले वाले के पास हलवा की कटोरी आधी खाली मिली और नीले वाले के पास रखी चने की थाली में केवल 2 चने बचे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये दिलचस्प है। दूसरे दिन बीरबल ने तीनों व्यापारी को बाजार में खुला स्टॉल लगाने को कहा और उन पर ताला लगाकर रख दिया। उसने घोषणा करवाई कि अगर किसी ने दया दिखाई तो उसे इनाम दिया जाएगा। उस रात बाजार में एक भिक्षु आया। वो भूखा लग रहा था। उसने लाल वाले से मांगा। उसे केवल एक टुकड़ा रोटी मिला। पीले वाले ने हलवा का छोटा सा कटोरा दिया, पर नीले वाले ने अपनी थाली में से पूरा हिस्सा दे दिया और बोला, ले लो, पेट भर लो। बीरबल ने आंखों नाखों में देखा। वो जान चुका था कि किसका दिल सच्चा है, पर वो अभी भी निर्णय में नहीं आया। उसने आखिरी चाल बचाकर रखी थी। तीसरे दिन उसने तीनों के रंगों की थैलियां सार्वजनिक रूप से खोली, पर उस समय एक अजीब बात हुई। थैलियों में केवल कपड़े के रंग ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे निशान थे। लाल थैली पर चुन्नी की हल्की सी धूल, पीली थैली पर पंख की कतरन और नीली थैली पर पानी के बूंदों के छोटे छोटे धब्बे। बीरबल ने कहा, जो चोर है वो वही होगा जिसकी थैली पर निशान सबसे मेल खाते हैं उन स्थानों के साथ जहां चोरी हुई। अकबर ने पूछा, और ये निशान हमें कहाँ ले जाते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, रंगों के निशान बाजार के 3-3 नुक्कड़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। पर असली सच्चाई तो तब खुलती है जब हम उन निशानों का अर्थ समझें। बीरबल ने हर निशान की तहकीकात करवाई। चुन्नी की धूल लाल व्यापारी के पास वाली गलियों में अधिक थी। पंख की कतरन पीले व्यापारी के बगीचे में मिली, पर पानी के बूंदों के निशान वे जगह दिखा रहे थे जहां स्कूल के पास हमेशा कपड़े धोए जाते थे। बीरबल ने तुरंत स्कूल का निरीक्षण कराया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा धबी कपड़े धोने वाला रोज तीनों व्यापारी के कपड़े धोकर रखता था। उसने पूछताछ की तो धबी ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर कल रात मैंने बाजार के पास एक आदमी को देखा जो रंगीन पोशाक में छुपकर घुसा और फिर भाग गया। और तभी बाजार की भीड़ में से एक नौजवान बोल उठा, वो आदमी तो वही था जो रोज स्कूल के पास आता है, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, सच्चाई यह है कि चोर तीनों व्यापारी नहीं और न ही वो धबी। असली चोर वही है जो रंगों के पीछे लोग को भ्रमित करके फायदा उठाना चाहता था। वो कोई बाहरी व्यापारी है जो बाजार में रंगों का व्यापार बढ़ाकर लोगों को कीमतें बढ़ाने की साजिश रच रहा था। एक छोटे से गवाह बच्चे ने चिल्लाकर कहा, मैंने उसे रंगों की थैली खरीदते देखा, और उसने दुकानदार से कहा कि वो तीनों थैलियां चोरी की दिखाए ताकि असली माल सस्ता खरीद सके। अकबर का चेहरा गूंज उठा, तो असली चालाक कौन था? बीरबल ने समझाया, ये आदमी बाजार के असामाजिक तत्वों से मिलकर तीनों के बीच शंका डालना चाहता था। उसने थैलों में बदलकर निशान रखवाए ताकि बाजार के लोग आपस में लड़ें और वो सस्ता माल खरीदकर नश्वर मुनाफा कमा सके। अंत में बीरबल ने सारा सच उजागर कर दिया। चोर पकड़ा गया और नैतिक शिक्षा दी गई। तीनों व्यापारियों ने मिलकर बाजार में सहकारी व्यवस्था बनाई और व्यापार पारदर्शी हुआ। कहानी की सीख, व्यापार और विश्वास दोनों हाथ में हाथ देकर चलते हैं। छोटे कुटिल इरादे बड़े नुकसान दे सकते हैं, पर समझदारी से और ईमानदारी से काम करने पर समाज मजबूत होता है। जब एक रहस्यमय व्यापारी बीरबल से हार गया, दिल्ली का सूरज उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। महल की गलियों में सैनिकों की आवाजें गूंज रही थी और दरबार की चहल पहल देखते ही बनती थी। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ खास था, क्योंकि एक रहस्यमय व्यापारी ने अकबर बादशाह से मिलने की अर्जी भेजी थी। लोग कह रहे थे कि वो व्यापारी अपनी बुद्धि और चालाकी से दुनिया के हर राजा को मात दे चुका है। अब वो आया था अकबर और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने। अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अंदर आया। सिल्क के कपड़े,
सोने की जंजीरें और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे खुद को सबका ज्ञाता समझता हो। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं सेठ राम विजय हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है जिसे लोग बुद्धि का बादशाह कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज मैं उससे 3 सवाल पूछूं। अगर उसने जवाब दे दिया तो मैं अपना सारा धन आपको भेंट कर दूं, और अगर नहीं दे सका तो मुझे पूरे राज्य में करमुक्त व्यापार करने की इजाजत दी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये व्यापार नहीं, चुनौती है, और चुनौतियां मुझे पसंद है। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा सौदा कौन सा है? व्यापारी बोला, पहला सवाल, बीरबल, तुम बहुत व्यापार समझते हो तो बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सौदा कौन सा है जिसमें न पैसा लगता है न माल? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए, सेठ जी, दुनिया का सबसे बड़ा सौदा विश्वास है। एक बार मिल जाए तो बिना दाम के सब कुछ मिल जाता है, और एक बार खो जाए तो करोड़ों में भी नहीं खरीदा जा सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा बीरबल। सेठ राम विजय हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, पहला सवाल सही। अब दूसरा सुनो। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो सच जैसा लगता है? सेठ बोला, बताओ बीरबल, ऐसा कौन सा झूठ है जो हर बार सच जैसा लगता है और फिर भी झूठ ही होता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, वो झूठ है, मैं हमेशा सच बोलता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो उस वक्त ही झूठ बोल रहा होता है। कभी न कभी हर इंसान किसी कारणवश झूठ बोलता है, इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमेशा सच जैसा लगता है। दरबार फिर गूंज उठा। अकबर हंस पड़े, सेठ जी, अब तो लगता है आप 2 सवालों में ही हार जाएंगे। पर व्यापारी शांत था। उसने धीरे से कहा, अभी तीसरा सवाल बाकी है जहांपनाह, और वही असली है। तीसरा सवाल, अगर मैं आपको धोखा दूं तो आप पहचानेंगे कैसे? सेठ ने कहा, मान लो मैं आज आपसे कोई सौदा करूं और आपको धोखा दूं, तो बीरबल, तुम कैसे पहचानोगे कि मैंने धोखा दिया? दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। यह सवाल कठिन था क्योंकि इसमें न तर्क था न प्रमाण। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर बीरबल उठे, व्यापारी के पास गए और बोले, सेठ जी, अगर आपने मुझे धोखा दिया तो आपके चेहरे पर जीत की मुस्कान नहीं होगी, बल्कि डर की एक लकीर जरूर होगी। क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा भीतर से डरता है, भले ही बाहर से जीतने का नाटक करे। सेठ हक्का बक्का रह गया। अकबर ने पूछा, सेठ जी, क्या अब जवाब मिला? सेठ बोला, शब्दों से नहीं, आंखों से जवाब मिला है जहांपनाह। ये मंत्री केवल दिमाग से नहीं, दिल से सोचता है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। व्यापारी ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो, पर मैं व्यापार में भी चाल चलना जानता हूं। कल मैं तुम्हारे पास 3 संदूक भेजूंगा, एक में सोना, एक में चांदी और एक में जहर। अगर तुम असली धन वाले संदूक का चुनाव कर सको तो मैं अपना सारा खजाना अकबर को भेंट कर दूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है सेठ जी, कल मिलते हैं। अगले दिन व्यापारी 3 बड़े संदूक लेकर आया। तीनों पर सुंदर फूलों की नक्काशी थी। पहले पर लिखा था, इसमें खजाना है। दूसरे पर लिखा था, इसमें कुछ नहीं है। तीसरे पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वो विनाश पाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, सोच समझ कर खोलना, गलती की तो जान जा सकती है। बीरबल ने संदूकों को ध्यान से देखा। उन्होंने एक बात नोट की, पहले संदूक पर नया ताला था, दूसरे पर पुराना और तीसरे पर जंग लगा हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली खजाना तीसरे संदूक में है। अकबर चौंके, जिस पर लिखा है विनाश? बीरबल बोले, हां, क्योंकि धोखेबाज
हमेशा डर फैलाकर अपने असली माल को छिपाता है। सैनिकों ने संदूक खोला और सचमुच उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह! सेठ राम विजय अवाक रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, मैंने सोचा था मैं तुम्हें चाल में फंसा लूंगा, पर तुमने मेरी मनोविज्ञान की परतें खोल दी। अकबर बोले, तो सेठ जी, अब वादा निभाइए। सेठ ने अपना सारा खजाना दरबार के खजाने में जमा करा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने केवल बुद्धि नहीं बल्कि सत्य का मार्ग चुना। कभी कभी सबसे कठिन पहेलियां शब्दों में नहीं, नीयत में छिपी होती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस व्यापारी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने सोचा दुनिया को दिमाग से जीता जा सकता है, पर सच्चाई यह है कि जीत हमेशा साफ नीयत और सच्चे इरादे से मिलती है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तेरी बुद्धि सच में सोने से कीमती है। सेठ राम विजय ने कहा, आज से मैं वादा करता हूं कि अब से मेरा व्यापार लाभ के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए होगा। दरबार ने ताली बजाई, बीरबल की जय। रात को बीरबल अपने बगीचे में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे। वे सोच रहे थे, कितनी अजीब बात है, लोग सोने चांदी के पीछे भागते हैं, पर असली दौलत तो मन की सच्चाई और नीयत की ईमानदारी में होती है। उन्होंने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। जहां इंसान अपने दिल की बात सुनता है, वहां कभी हार नहीं होती। कहानी की सीख, मोरल, धोखे से जीती हुई जीत असली नहीं होती। सच्ची जीत वही है जो ईमानदारी और नीयत की ताकत से मिले। जो दूसरों को छलने आता है, वो अंत में खुद अपनी चाल में फंसता है। सच्ची बुद्धि दिमाग से नहीं, दिल की सच्चाई से जन्म लेती है। इस कहानी में एक चालाक व्यापारी सोचता है कि वो बीरबल को अपनी पहेलियों और जाल में फंसा देगा, लेकिन बीरबल की शांत बुद्धि और गहरी समझ ने न सिर्फ उसकी चाल को नाकाम किया, बल्कि उसके मन का घमंड भी तोड़ दिया। कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की परीक्षा लेता है, उसे पहले खुद सच्चाई की परीक्षा देनी पड़ती है। जब बीरबल ने 3 मूर्खों की प्रतियोगिता करवाई, एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने हंसते हुए 3 दरबारी, रामचरण, भोलू और चंचल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं दरबार में एक प्रतियोगिता करवा रहा हूं। जो सबसे अधिक मूर्खता दिखाएगा वही जीत जाएगा। सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, ये तो मजेदार लगता है, बताओ प्रतियोगिता कैसी होगी? बीरबल ने कहा, तीनों मूर्खों को 3 अलग अलग कार्य दिए जाएंगे और मैं देखूंगा कि कौन सबसे मूर्ख है। लेकिन इस प्रतियोगिता में एक शर्त है, जो अपनी मूर्खता समझेगा वो जीत से वंचित रहेगा। बीरबल ने पहला कार्य रखा, तीनों को बिना हाथ लगाए ताजा फल और व्यंजन का स्वाद लेना है। रामचरण ने तुरंत छल किया, मैं अपने पैर से खा लूंगा। भोलू ने कहा, मैं इसे हवा में उछाल कर पकड़ लूंगा। चंचल बोला, मैं किसी और को खिला दूंगा, फिर खुद खा लूंगा। तीनों में से कोई भी सफल नहीं हुआ। बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, ये तो केवल शुरुआत है, असली मूर्खता अभी सामने आएगी। अकबर ने तालियां बजाई और सब हंस पड़े। बीरबल ने दूसरा कार्य रखा, तीनों को एक संदेश पहुंचाना है, लेकिन दौड़ना मना है, केवल दिमाग और चालाकी का प्रयोग करें। रामचरण ने सिपाही को भेजा, भोलू ने घोड़े का इस्तेमाल किया, चंचल ने संदेश किसी अन्य मंत्री को दे दिया। तीनों असफल हुए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, देखो, जो सीधे रास्ते का प्रयोग नहीं करता वो अपनी मूर्खता खुद ही साबित कर देता है। बीरबल ने तीसरा कार्य रखा, तीनों को इस पानी के बर्तन में रखा सिक्का निकालना है, लेकिन हाथ का इस्तेमाल मना है। तीनों ने अलग अलग तरीके अपनाए। रामचरण लकड़ी से खींचने लगा, भोलू बाल्टी और रस्सी लेकर उतरा, चंचल तो पानी को उछालने लगा। बीरबल ने धीरे से सिक्का निकाल दिया और तीनों के सामने रख दिया।
सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, ये तो कमाल का खेल है। तीनों अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं। बीरबल ने चौथा कार्य रखा। तीनों को बिना देखे बताना है कि सिक्का कहाँ रखा गया है। जो अपनी मूर्खता समझ लेगा वो प्रतियोगिता से बाहर होगा। तीनों ने अनुमान लगाना शुरू किया। रामचरण ने जोर से कहा, सिक्का यहां है। भोलू बोला, नहीं, सिक्का वहां है। चंचल बोला, मुझे लगता है सिक्का कहीं और है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये चारों अब अपनी मूर्खता समझ ही नहीं पा रहे। यही असली मजा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर दरबार में सबसे बड़ा तमाशा दिखाया। बीरबल ने दरबार को समझाया, मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि अहंकार, जल्दबाजी और लालच में भी होती है। जो अपनी गलतियों को नहीं समझता वही सच्चा मूर्ख है, और जो समझकर भी नहीं सीखता वही अपने लिए और दूसरों के लिए सबसे बड़ा तमाशा बनता है। तीनों मंत्री शर्मिंदा हुए। रामचरण, भोलू और चंचल सबने सिर झुकाया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि, समझदारी और हंसी का मेल सबसे बड़ा जादू है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही दरबार का सबसे मजेदार और सबसे बड़ा सबक है। कहानी की सीख, मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि अहंकार, लालच और जल्दबाजी में भी होती है। जो अपनी गलती नहीं समझता और सीखने से डरता है वही अपने लिए सबसे बड़ा तमाशा बन जाता है। तीन चोर और बीरबल की एक चाल जिसने सबको बेनकाब कर दिया। एक सुबह का समय था। लाल पत्थर से बने अकबर के शाही महल में सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी। तभी अचानक महल के अंदर अफरातफरी मच गई। राज खजाने का एक बड़ा संदूक गायब हो गया था, जिसमें न सिर्फ सोने चांदी के सिक्के बल्कि कुछ बेहद कीमती हीरे जवाहरात भी रखे थे। अकबर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मेरे अपने महल से चोरी, और वो भी राज खजाने की। ये मेरे शासन का सबसे बड़ा अपमान है। सिपाहियों ने हर कोना छान मारा, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर गरजे, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक किसी को महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दरबारियों के चेहरों पर डर और चिंता थी। तभी अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा अकबर का चेहरा गुस्से से लाल है और दरबारी सहमे हुए खड़े हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, लगता है आज सुबह किसी ने सिर्फ सोना नहीं, आपका चैन भी चुरा लिया है। अकबर बोले, बीरबल, मजाक का समय नहीं है। खजाना चोरी हो गया है और मुझे यकीन है कि ये काम महल के भीतर के ही किसी व्यक्ति का है। बीरबल बोला, हुजूर, अगर चोर भीतर का है तो वो आपकी नजरों से नहीं, अपने डर से जरूर पकड़ा जाएगा। अकबर ने कहा, तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, योजना तो है, पर पहले मुझे चोरी का पूरा हाल बताइए। खजांची ने बताया, हुजूर, कल रात जब मैं खजाने की गिनती कर रहा था तब तक सब कुछ सही था। सुबह देखा तो ताले टूटे हुए थे और संदूक गायब था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दरवाजे या दीवार पर कोई निशान नहीं। बीरबल ने कहा, मतलब चोर को चाबी या अंदर की जानकारी दोनों थी। अकबर बोले, शक तीन लोगों पर है। 1, खजांची मीर खान। 2, सिपाही अब्बास। 3, और महल के सफाई कर्मी भोलाराम। तीनों रात के पहरे में मौजूद थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हुजूर, अगली सुबह तक चोर का चेहरा मैं दिखा दूंगा। रात को बीरबल ने तीनों संदिग्धों को बुलाया। तीनों घबराए हुए आए। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम में से कोई सच्चा है तो सुबह तक साबित हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम सब आज रात इसी कमरे में सो, और ये लो, ये तीनों जादुई लकड़ियां रख लो। तीनों ने आश्चर्य से पूछा,
जादुई लकड़ियां? बीरबल बोले, हाँ, इन लकड़ियों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। मैंने दरबार के ज्योतिषी से इन्हें मंत्रित करवाया है। जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। जो निर्दोष है उसकी जस की तस रहेगी। कल सुबह अकबर खुद देखेंगे। तीनों ने डरते डरते लकड़ियां ले ली। बीरबल ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, रात लंबी है और झूठ का बोझ भारी होता है। रात के सन्नाटे में तीनों बिस्तर पर पड़े थे, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। खजांची मीर खान सोच रहा था, अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। सिपाही अब्बास बुदबुदाया, मुझे क्या जरूरत थी मीर खान की बात मानने की। और भोलाराम तो बस डर के मारे कांप रहा था। आधी रात के बाद मीर खान उठा। उसने चाकू निकाला और अपने डंडे का सिरा थोड़ा काट दिया। सोचा, अब अगर ये बढ़ेगी भी तो सुबह बराबर लगेगी। सुबह दरबार लगा। तीनों संदिग्धों को बुलाया गया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारी जादुई लकड़ियां कुछ कहेंगी आज? बीरबल मुस्कराया, क्यों नहीं हुजूर, सच्चाई को बोलने के लिए जुबान की नहीं, चाल की जरूरत होती है। फिर उसने लकड़ियां मापनी शुरू की। भोलाराम की लकड़ी जस की तस थी, अब्बास की भी उतनी ही, पर मीर खान की लकड़ी 1 अंगुल छोटी थी। अकबर गरजे, बीरबल, ये क्या मतलब हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, बस इंसान के डर को परखा था। जो अपराधी होता है वही डर के मारे गलती करता है। मीर खान ने अपनी लकड़ी काट दी ताकि अगर बढ़े भी तो पकड़ में न आए। अकबर ने कहा, तो असली चोर यही है? बीरबल मुस्कराया, जी हां, और इसका साथी है अब्बास। अकबर चौंक गए, अब्बास? लेकिन उसकी लकड़ी तो बराबर है। बीरबल बोला, हुजूर, मीर खान अकेला चोरी नहीं कर सकता था। उसने अब्बास को राजी किया कि दरवाजे पर नजर बंद रखे और भोलाराम को झूठे गवाह के रूप में डराया। पर जब मैंने जादुई लकड़ी की बात कही तो अब्बास डर के मारे पूरी रात लकड़ी को देखता रहा। छेड़ी नहीं, लेकिन नींद नहीं ली, और सुबह उसका चेहरा ही गवाही दे रहा है। अकबर ने सख्ती से कहा, मीर खान, क्या बीरबल की बात सही है? मीर खान जमीन पर गिर पड़ा, हुजूर, गलती हो गई। मुझे खजाने के लोभ ने अंधा कर दिया था। अब्बास को पैसे का लालच दिया था कि वो पहरा न दे। भोलाराम को धमकाया कि चुप रहे। चोरी के बाद संदूक मैंने पुराने कुएं में छिपा दिया था। बीरबल ने इशारा किया। सिपाहियों ने जाकर वही संदूक निकाल लिया। दरबार तालियों और जयघोष से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो सच्ची दरबार की ज्योति है। जब सिपाही और मंत्री उलझे रहे, तुमने चोर को खुद अपनी चाल से पकड़वा दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच को पकड़ने के लिए लाठी नहीं, दिमाग चाहिए, और झूठ को गिराने के लिए डर सबसे बड़ा हथियार है। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, आज से तुम हमारे न्याय मंत्री भी कहलाओगे। दरबार हुजूर बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया कि मीर खान और अब्बास को जेल भेजा जाए। लेकिन जब सिपाही उन्हें ले जा रहे थे, भोलाराम अचानक बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कीजिए, पर मेरे पास भी एक सच है। अकबर ने कहा, क्या? भोलाराम बोला, हुजूर, मैं भी चोरी में शामिल था, लेकिन मेरा हिस्सा सिर्फ डर था। मीर खान ने कहा था कि अगर मैं मुंह खोला तो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैं चुप रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोला, हुजूर, भोलाराम ने सच बोल दिया। अब उसे सजा नहीं, सबक मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, भोलाराम को माफ किया जाए, लेकिन अगले 6 महीने तक वो महल की सफाई मुफ्त करेगा। भोलाराम सिर झुकाकर बोला, हुजूर, ये सजा नहीं, वरदान है। कुछ दिनों बाद दरबार में इसी विषय पर चर्चा चली। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये बताओ, तुमने इतनी चालाक योजना कैसे बनाई?
बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपना, मैंने सोचा था कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसके मन में एक ही चीज होगी, डर। और डर इंसान से वही करवाता है जिससे वो बचना चाहता है। अकबर बोले, तो डर सबसे बड़ा सच बताने वाला है? बीरबल मुस्कराया, जी हां, हुजूर। डर वही है जो अपराध को उजागर करता है, और बुद्धि वही है जो उस डर का इस्तेमाल करती है। सभी दरबारी ठहाका लगाने लगे। झूठ कितना भी चालाक क्यों न हो, डर के आगे सच्चाई झुकी जाती है। जिसे अपने कर्म पर भरोसा है, उसे किसी जादू की जरूरत नहीं। और अकबर ने हंसते हुए कहा, और जिसे बीरबल की बुद्धि का साथ हो, उसे किसी डर की जरूरत नहीं। दरबार फिर एक बार हंसी और तालियों से गूंज उठा। कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बोले, हुजूर, एक बात कहना भूल गया। चोर सिर्फ चोरी के लिए दोषी नहीं होते, बल्कि वो अपनी बुद्धि को गलत दिशा में इस्तेमाल करने के लिए भी अपराधी होते हैं। अगर मीर खान अपनी समझ का सही उपयोग करता, तो वो दरबार का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता था। अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा, बीरबल। सच्ची बुद्धि वही है जो समाज का भला करे। अपराध कभी मौका देखकर नहीं होता, वो सोच देखकर होता है। और जहां बुद्धि हो, वहां सत्य हमेशा विजयी होता है।